आज हिंदुस्तान की माँ बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं कि उनको फर्ज नहीं बनता। आज हम अपने पीएम से भी ये आपके जरिए बात पहुंचाना चाहेंगे कि विदेशी मेहमानों को घुमाने का टाइम था, ताजमहल दिखाने का टाइम था। आज हमारी माँ बहनें यहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं, अपने बच्चे खो रही हैं, शहादत दे रही हैं, तो उनको टाइम नहीं था अपनी माँ बहनों से मिलने का। बिकॉज मैम हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इनको कपड़ों से पहचानो, हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैम ये क्या चल रहा है? अगर हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जिसे शाहीन बाग की औरतों ने एक नाम दिया है दबंग दादी। आखिर हम जानेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है, उन्हें दबंग क्यों बोला गया। स्वागत है आप सभी का मीडिया हाउस राजस्थान में। मैं हिमांशी आज मैं मौजूद हूँ कोटा के किशोरपुरा क्षेत्र में। हाँ जी, किशोरपुरा क्षेत्र जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में शाहीन बाग जो है बड़ा ही प्रसिद्ध जो है जगह बन चुकी है और आजकल की खबरों में काफी शामिल है। उसी तरह का शाहीन बाग जो कि प्रयागराज, लखनऊ और बाकी कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, वही शाहीन बाग जो आज कोटा में हम आपको दिखाएंगे। जी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर कई सारी जो है महिलाएं बैठी हुई। तो जैसा कि दिल्ली के शाहीन बाग में कई सारी महिलाएं हैं, उनके साथ साथ बुजुर्ग महिलाएं भी वहां पे नजर आई है। उसी प्रकार से कोटा के शाहीन बाग में अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए, इस जंग को जो है आखिर तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ कुछ बूढ़ी, कुछ बुजुर्ग माताएं भी यहाँ पर है। हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमें फातिमा। हम इसलिए बैठे हैं कि काला कानून वापस ले ले गई। हम लंगड़े लूले रोजाना आते हैं यहाँ, रात दिन यहाँ बैठे रहते हैं, तो ये काला कानून वापस ले ले। अभी ले ले तो अभी हम तो उठ जाएंगे। आपका क्या नाम है? रजिया। आपकी क्या मांगे सरकार से? सरकार से एक काला कानून की मांगे। हमारे बच्चों का भविष्य है, सुधारना है हमें। हम तो जाने वाले हैं, होगी उम्र। तो जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं के यहाँ पे किसी के हाथ में जो है परेशानी है, तो किसी के पैर है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हक की लड़ाई को लड़ते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहे। पूछना चाहती हूँ कि आप सीए के बारे में जानती है, कुछ बताएंगे जनता को? जी बिल्कुल। सीए जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जो धर्म और जाति के आधार पर ये कानून लाया गया है, इसमें सबको नागरिकता दी जाएगी, केवल मुस्लिम को छोड़कर। क्यों? आखिर क्यों छेड़छाड़ हो रही है हमारे संविधान से? कहना है कि जब भी इन्हें ज्यादा गुस्सा आता है या ज्यादा तकलीफ होती है तो इसके साथ वो सेल्फी लेती है अक्सर। और कई सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, हम उनको दिखाएंगे कि इन सब ने यहाँ पे सेल्फी ली हुई है। और देखिए कितने अच्छे से इसको क्रिएट किया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है नो CAA, नो NRC, आई लव शाहीन बाग कोटा, इन फ्रंट ऑफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रेजिडेंस, किशोरपुरा कोटा। कितने अच्छा से जो है इसको जमाया गया है सेल्फी पॉइंट को। राजस्थान फर्स्ट शाहीन बाग 24 आवर धरना स्टार्टेड फ्रॉम 14 जनवरी 2020। जैसा कि आपको पता है कि 14 जैन से जो है ये चल रहा है और कितने अच्छे से इन्होंने इसको क्रिएट किया है। वजह आपकी? जी बिल्कुल, हमारी खास वजह ये है कि हमारे देश में अभी पिछले महीने एक काला कानून पास किया गया है जिसका नाम है CAA, नागरिकता संशोधन कानून। ये धर्म के आधार पर नागरिकता देता है, जो बिल्कुल गलत है। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान की जो मूल भावना है उस पर ये चोट है। इसको इसीलिए हम काला कानून कहते हैं और इसको वापस जाने की मांग करते हैं। हिंसा जो है काफी अच्छा ये आप प्रदर्शन कर रही है, तो इसमें राजनीति का कैसे हाथ मानती हैं आप? ये पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा मुसलसल चल रहा है, लेकिन एक भी हमारे अमित शाह ने एक बार भी आए क्या? जब ट्रिपल तलाक बिल लाया गया था तब बहुत फिक्र थी उनको अपने हिंदुस्तान की माँ बहनों की। आज फिक्र क्यों नहीं है? आज हिंदुस्तान की माँ बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं कि उनको फर्ज नहीं बनता। आज हम अपने पीएम से भी आपके जरिए बात पहुंचाना चाहेंगे कि विदेशी मेहमानों को घुमाने का टाइम था, ताजमहल दिखाने का टाइम था। आज हमारी माँ बहनें यहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं, अपने बच्चे खो रही हैं, शहादत दे रही हैं, तो उनको टाइम नहीं था अपनी माँ बहनों से मिलने का। अगर 2-4 लेडीज उनके पास रोती हुई पहुंचती हैं कि आज हम परेशान हैं, तो आप पूरा मुद्दा उठा देते हैं कि हम अपनी मुस्लिम बहनों के साथ हैं। आज मुस्लिम माएँ भी और आपकी बहनें भी सड़कों पर बैठी हैं कि आज आपको उनको वक्त नहीं है कि आए उनसे बात करें, उनसे पूछें। लेकिन हमारे लिए कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी कोई भी नहीं। आज हम अपने दम पर
सड़कों पर आए और अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और जब तक करेंगे जब ये काला कानून सरकार। वो चीज पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो है सरकार ने वार्ताकार नियुक्त किए हैं, यहाँ पे कोई वार्ताकार नियुक्त किए हैं सरकार ने? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, आज तक कोई नहीं आया। और अगर हम बात करें कि अमित शाह जी या फिर आप जिस नेता ने जो है लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पारित किया है, तो आप उनसे मतलब स्पेशली उनसे क्या कहना चाहेंगे? कि उनका कहना है कि ये जो एनआरसी और सीए ये जनता के हित में जारी किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के हित में अगर होता तो हम लोग आज सड़कों पे नहीं होते। जनता के हित में नहीं है। जनता उस टाइम पे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया, इसलिए पास कर दिया ना कि उनकी सरकार थी वहाँ पर। अगर हमें मालूम है कि सही है तो हम विरोध करने सड़कों पे क्यों उतरेंगे? हम अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं पिछले 40 दिन से, क्यों बैठे हैं? हमें शौक है सड़कों पे बैठने का। और महिलाओं की अगर जहाँ यहाँ बात हो रही है तो काफी दिनों से महिलाएं और बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं। जैसा कि सरकार हमारी बात करती है कि महिला को जो है प्रायोरिटी दी जाती है हमारे भारत में, कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी सारे कदम उठाते हैं, लेकिन हमें जैसा कि यहाँ पर आने के बाद पता लगा अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है और न ही इनकी सुरक्षा को लेकर कोई कड़े इंतजाम किए गए हैं। सौहार्द खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, यहाँ पे जो हम बैठे हैं ना, जो लोग, प्लीज आप एक बार नोटिस करें इसको। ये माओ का आंदोलन है। हमारी सड़कों पे बैठ के हालत बहुत ख़राब हो रही है। अगर ये दर्द रखते हो, जिसके घर में एक भी लेडी होगी ना, जिस किसी के भी घर में, और वो अगर महिला की किसी भी रूप में इज्जत करता होगा तो उसको पता होगा कि आज महिलाएं किस दौर से गुजर रही हैं। बिकॉज मैम, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इनको कपड़ों से पहचानो, हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैम, ये क्या चल रहा है? अगर आपकी जनता को आपके दिए हुए कानून समझ में नहीं आ रहा है तो आप आके उसको समझाओ, ना कि ऐसी बातें करके अपनी छोटी मानसिकता होने का सबूत दें आप। पीछे एक ऐसे शख्स मौजूद है जिसे शाहीन बाग की औरतों ने एक नाम दिया है, दबंग दादी। आखिर हम जानेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है, उन्हें दबंग क्यों बोला गया है, ऐसा क्या है, कौन सी मांग है, या फिर वो क्या जानती है और सरकार से कोई खास वजह जो है वो बताना चाहती है। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुबेदा जानी। चाहिए कि काला कानून वापस ले आओ और हमें सबको नौकरी है। हम भारत के रहने वाले भारत में रहेंगे। इर्द गिर्द भी कहीं जाने न भगाना चाहे तो हम इर्द गिर्द भी नहीं भगेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। हमारा अगले बड़े भी यहीं मरे, हमें छोड़ के पैदा करके हम भी मरेंगे, हमारे बच्चे भी यहीं हैं। जैसा कि हमें पता लगा कि दिल्ली में जो हिंसात्मक कार्य हुए हैं, काफी सारी मौत के जो मामले सामने आए हैं साथ ही में, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये हिंसा कैसे हुई फिर आपको? पता नहीं मैम, जब हमारा आंदोलन बिल्कुल करेक्ट है, हम बिल्कुल अगर संवैधानिक तौर पे कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल करें, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा पुलिस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। खैर, हम कोटा की पुलिस के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक उसकी तरफ से हमको कोई ऐसा इशू नहीं आया। अभी आपने देखा होगा परसों एक व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल किया गया था कि यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है और पता नहीं क्या ब्ला ब्ला। हम वो सारी बातें नहीं कहना चाहेंगे आपसे, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया उस बात पे। हमें आगे भी उससे ये उम्मीद है और पूरी भारत की पुलिस को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप पुलिस हो, उससे पहले आप भारतीय हो। अगर आपके संविधान पे चोट कोई कर रहा है, चाहे वो कोई भी शख्स हो, आपको एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। आपके खुद भी खुद राइट्स हैं। आप खाली होम मिनिस्टर के अंडर नहीं आते हैं, आपके भारतीय होने के भी राइट्स हैं। जिस तरह से आज हम भी कुछ हैं, आज हम एक हाउस वाइफ हैं, हम मदर हैं, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज हम वो सब कुछ छोड़ के हम सड़कों पे उतरे हैं बिकॉज हमारे भारत की सिर्फ एक चीज़ बची है जिससे पूरे विश्व में इसको निखारता है, इस चीज़ को, वो है हमारा संविधान। अगर संविधान की जो मूल भावना है इस पे इस तरह से ठेस पहुंचाई जाएगी तो हमारा भारत का क्या नाम रह जाएगा पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो जैसा कि आपने देखा कि संविधान की जो है बहुत ही इज्जत के साथ इन्होंने संविधान के बारे में और इस चीज को संविधान के अंदर ही बताया है कि ये जो नागरिकता का जो अधिनियम है और अधिकार है और कई सारे अधिकार है जो सिर्फ न सिर्फ एक धर्म और जाति विशेष के लिए है, केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे हमारे जो देशवासी उन सबके लिए है। तो इसकी जो है ये मांग कर रहे हैं और हमारे कुछ प्रश्न और होंगे इनसे, जैसा कि दिल्ली में जो है जामिया नगर में जो शाहीन बाग का जो प्रदर्शन हो रहा था, उसी बीच में 6 महीने की एक बच्ची की जो है मौत हो चुकी थी। उस मौत के ऊपर भी इनसे पूछना चाहूंगी, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम सरकार को मानते हैं उसके खिलाफ। आज उस माँ के दिल में इतना जज्बा था अपने बच्चों, अपना देश बचाने के लिए, तभी तो वो सड़क पर आई ना। उनके दिल से पूछिए, ये 4-6 महीने के बच्चों को लेकर इनको इतना विरोध हुआ कि नहीं आना चाहिए था, मगर हमारे बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिया उन्होंने, है ना। जामिया के बच्चों का सारा करियर खराब कर दिया, तो उन बच्चों का फिक्र नहीं हुआ उन्हें। अच्छा, तो आपका कहना है कि मतलब इस सारे मामले के पीछे जो राजनीति का भी बड़ा हाथ, कहती हूँ कि जैसे कि हमारे माननीय सांसद जो है हमारे यहीं पे मौजूद हैं और आप वहीं पे उन्हीं के पास से जो है धरना प्रदर्शन जो कि ये कर रहे हैं, क्या आपने उनसे कोई याचिका दायर करवाई, कोई मांग की आपने उनसे अब तक? वो 4 बार यहाँ कोटा में आ चुके हैं।
जब से हम धरने पे बैठे हैं, जब से अभी तक वो 4 बार यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार भी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये लोग क्यों बैठी हैं, या हम इनके पास जाएं, या कोई अपना सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर भेजे जिससे कि हमारी बात वो सुन सके। अभी दिल्ली में जितने भी जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर बैठी हैं, सारी महिलाएं, तो आप अपना काम वगैरह छोड़ के घर पे अपने परिवार को छोड़ के यहाँ बैठी, कितनी कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? ये बात हम आपको क्या बताएं, ये महिलाओं का आंदोलन है। महिलाएं सबसे ज़्यादा, अगर विश्व में कोई बिजी रहता है तो वो भारतीय महिला बिजी रहती है, क्योंकि ये कमाती भी है, बच्चे भी संभालती है, घर भी संभालती है, मतलब टोटल हम इतनी बिजी लाइफ में। लेकिन हमें, मेरे साथ ऐसा वक्त आ पड़ा है कि आज हमको सड़कों पे आना पड़ गया, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जब हमने उनको यूनिवर्सिटीज़ पहुँचाया कि वो सही गलत में तमीज़ कर सकें और हक की आवाज़ उठा सकें, जैसा कि आपने देखा कि जामिया में, JNU में बच्चों ने आवाज़ें उठाई और वो आगे बढ़े। उन्होंने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, लेकिन उस पर पुलिस ने उन पर बर्बरता दिखाई और इस तरह से पीटा जिस तरह से वो हमारे देश के फ्यूचर ना हो के पता नहीं क्या हो। उन्होंने एक हक बात को दबाने की इतनी पुरजोर कोशिश की, आंसू गैस के गोले फेंके, लाठियां चार्ज की, मतलब जो उनसे बन पड़ा उन्होंने सारी कोशिश कर डाली। अब ये माओ का आंदोलन है, क्योंकि हमारे बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। एक तो ये यहाँ पे कहते हैं धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, जो सरासर गलत है। और अगर आप अभी आप कहते हैं कि NRC हमने बैक कर लिया है, उसमें बैक नहीं किया, उन्होंने फिलहाल का वक्त दिया है, यानी वो फिर से ले आएंगे। और इसी तरह से अभी NPR आ रहा है नेक्स्ट मंथ से, NPR में हम क्यों आपको साबित करें कि हम यहाँ भारतीय हैं कि नहीं है। हम देखें तो यहाँ जो बच्चे शामिल है, बच्चे जो कि अपनी माओं के साथ यहाँ पर आते हैं, उन्होंने काफी अच्छी जो है पेंटिंग, कुछ तस्वीरें यहाँ बनाई हुई है, जिसमें अगर हम नजर डालें ऊपर से काफी सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। उसमें सामने से NRC और CAA करके कुछ और MPR लिखा हुआ है, और पेड़ जो है हमारा एक कंप्लीट हमारे भारतीय जो है संस्कृति को बताता है, और उसके बीच में जो है कटाक्ष करने वाली ये NRC और CAA को यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब कि इनकी भावना साफ जाहिर है कि भारत को तोड़ने के लिए जो है ये कानून इनके लिए है और ये जनहित में नहीं है। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है नो CAA, नो NRC और नो MPR। उसी के नीचे अगर हम देखें तो शहीद दादी समीदा खातून, जिनकी उम्र 57 साल है, और शहीद मोहम्मद जहां, जिसकी उम्र 4 माह थी सिर्फ, जो कि दिल्ली NRC CAA प्रोटेस्ट में जो है अपनी जान गंवा